हर वक्त हर लम्हा हमारे साथ रहने वाला एक खौफनाक मखलूक, जो हमारे रगों में खून की तरह दौड़ता है और बुराई की तरफ राग़िब करता है। इंसान का ये हमशक्ल साथी कौन है जो मौत तक हमारे साथ रहता है? आखिर उसका मकसद क्या है और हमारे मौत के बाद वो कहाँ चला जाता है? साइंस के मुताबिक इस दुनिया में हर शख्स के तकरीबन 6 या 7 हम शक्ल इंसान होते हैं, लेकिन हमारे जैसा दिखने वाला सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जिन्नातों में भी होते हैं, जो हूबहू हमारे जैसा दिखता है और वो हर वक्त हमारे साथ मौजूद होता है। इस्लामी रिवायतों में इसे करीन या हमजाद का नाम दिया गया है। दरअसल रूह तमाम जानदारों में ज़िंदगी की अलामत की वजह है। सूफिया के बकौल इंसान रूह, नफ्स और खाक का मुरक्कब है और इंसानी जिस्म में 2 रूहें होती हैं। एक लतीफ़ रूह जो पूरे जिस्म में जारी व सारी है और जिसके बिना ज़िंदगी नामुमकिन है, और दूसरी पैकर नूर जो नफ्स से जुड़ा होता है। पहली रूह इस्लामी अकायद के मुताबिक मौत के बाद इस दुनिया से वापस चली जाएगी। ये वही रूह है जिससे अहद अलस्त लिया गया था। जबकि दूसरी किस्म की रूह को सूफिया कराम ने हमजाद करार दिया है, जिसकी मंजिल कहीं और है और वो सिर्फ मौत तक ही हमारा साथी बना रहता है। हमजाद दरअसल किसी भूत, प्रेत या देवी देवता का नाम नहीं है, बल्कि जब भी इंसान के यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके साथ एक जिन और एक फरिश्ता पैदा होता है। उस जिन को ही अरबी में वसावस और फारसी में हमजाद कहते हैं। ये इंसानों को बुरी बातों की तरगीब देता है, दिलो दिमाग में शर पैदा करता है और मौत तक उस इंसान के साथ रहता है। हमजाद शक्ल सूरत में बिल्कुल उसी इंसान के जैसा होता है जिसके साथ वो पैदा होता है, और हमजाद इंसान के साथ सोते जागते उठते बैठते हर वक्त साथ होता है। इब्न कसीर के मुताबिक जब अल्लाह ने इब्लीस को मोहलत दी और उसने कसम खाई कि वो इंसान को बहकाएगा, तो अल्लाह ने उसके इस चैलेंज को कबूल कर लिया कि तू जिस तरह चाहे ता क़यामत कोशिश कर ले। इस पर इब्लीस ने अल्लाह से कुछ हथियार तलब किए, लिहाजा इस पर अल्लाह ने फरमाया कि इंसान के हर बच्चे के साथ तेरा एक बच्चा पैदा होगा, तुझे उनके दिल तक रसाई दी जाएगी और तू खून की तरह उनके रगों में दौड़ेगा। करीन या हमजाद बिल्कुल इंसान की शक्ल सूरत का होता है। इसका चाल ढाल, बात करने का तरीका और आवाज़ सब कुछ उसी इंसान के जैसा होता है जिसके साथ वो पैदा हुआ हो। सारी ज़िंदगी उस इंसान के साथ रहने की वजह से हमजाद उस शख्स के बारे में हर एक चीज़ जानता है, वो चीज़ें भी जो इंसान तन्हाई में करता रहा और वो तमाम बातें भी जो बाकी दुनिया के लिए एक राज है। जब किसी शख्स की मौत होती है तो हमजाद उसका साथ छोड़ देता है और किसी गैबी मकाम पर चला जाता है, जहां वो ता क़यामत रहेगा और क़यामत के दिन ही उसे मौत आएगी। उलमा ने लिखा कि जो आदमी नेक होता है उसका हमजाद भी उसकी सोहबत की वजह से नेक व सालेह हो जाता है, और जो शख्स कुफ्र और बुराई में मुब्तला रहता है तो उसका हमजाद भी काफिर व मुशरिक बन जाता है। मर्द इंसान के साथ जिन हमजाद और औरत के साथ जिन्निया हमजाद पैदा होती हैं। लिहाजा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके साथ एक जिन और एक फ़रिश्ता मवक्किल न हो, हर आदमी के साथ उसका करीन मवक्किल है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपके साथ भी? इस पर आपने फरमाया, हाँ, मेरे साथ भी, मगर अल्लाह ने मुझको उस पर गालिब कर दिया है, वो इस्लाम ले आया है, बस अब वो मुझे भलाई के सिवा और कुछ तरगीब नहीं देता है।
इसी तरह एक सहाबी रसूल हज़रत वहब बिन मनबा ने फरमाया कि हर इंसान के साथ एक शैतान होता है जो उसके साथ मुकर्रर है। काफिर का शैतान काफिर के साथ उसके खाने के साथ खाता है, उसके साथ उसके पानी से पीता है और उसके साथ उसके बिस्तर पर सोता है। लेकिन मोमिन का शैतान मोमिन से छुपा रहता है और उसकी ताक में लगा रहता है कि मोमिन अपनी अकल से कब गाफिल हो और वो उसका फ़ायदा उठाए। दुनिया भर में हमजाद के बारे में तहकीक व तफशीस सिर्फ माहिर रूहानियात और सूफिया कराम ने ही नहीं की है, बल्कि जदीद साइंसदानों ने भी इस मौजू पर काफ़ी कुछ तहकीक की है। सबसे पहले 19वीं सदी के आगाज़ में सोवियत यूनियन ने हमजाद पर रिसर्च का काम शुरू किया था, जिसे साइंसदानों ने औरा का नाम दिया था और इस हवाले से औरा की तस्वीर लेने का एहतमाम भी किया गया। इस मकसद के लिए ख़ास किस्म के कैमराज और केमिकल्स तैयार किए गए थे। चुनांचा पहली मरतबा हमजाद की अजीबो गरीब तस्वीर सामने आई, जिसे इंसानी जिस्म से निकलने वाली रोशनी या एनर्जी करार दिया गया। जादू की दुनिया में हमजाद को एक ख़ास मकाम हासिल है। काले जादू और सिफली जादू में हमजाद को बहुत अहमियत दी जाती है। जादूगर या आमिल इस हमजाद जिन से मुआहदा करके उसकी मदद से जायज़ और नाजायज़ काम करवाते हैं। लेकिन इस मुआहदे में हमजाद आमिल से ऐसी शर्तें पूरी करवाता है जिससे वो ईमान से हाथ धो बैठता है और शैतान का पैरोकार बन जाता है। कमज़ोर अकायद रखने वाले मुसलमान जब उन आमिलीन के पास जाते हैं तो ये उन लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिसे उस शख्स के सिवा और कोई नहीं जानता। लिहाजा ऐसे लोग उन आमिलीन के धोखे में आ जाते हैं। दरअसल वो आमिलीन हमजाद से उस शख्स के मुताल्लिक तमाम जानकारियां हासिल कर लेते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जो आमिलीन लोगों को रूहों से मुलाकात करवाते हैं वो भी दरअसल उन हमजादों से ही करवाते हैं, क्योंकि मौत के बाद अरवाह की दुनिया से राबता नामुमकिन है। हमजाद को तस्खीर या काबू करना एक ख़तरनाक अमल है, क्योंकि मौका पाते ही हमजाद आमिलीन को हलाक कर देता है। इसी तरह बहुत सारे आमिलीन ऐसे हैं जो हमजाद को काबू करके गैर शरई और हराम काम करवाते हैं, लेकिन जब वो हमजाद के गज़ब का शिकार होते हैं तो उनका अंजाम इबरतनाक हो जाता है। किसी भी हराम फेल की नीयत से हमजाद को तस्खीर करना या माल व दौलत की लालच के लिए हमजाद से काम करवाना न सिर्फ इंसान को दुनिया में तबाह व बर्बाद कर देता है, बल्कि उसके लिए आखिरत में भी दर्दनाक अजाब है। कुरान मजीद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक बेहतरीन मिसाल मिलती है, जिन्हें अल्लाह ने जिन्नात पर हुकूमत अता फरमाई थी और वो आपके हुक्म के ताबे थे। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन जिन्नातों से नाजायज़ काम लेने के बजाय उनसे मस्जिद तामीर करवाई और लोगों के फलाह के लिए अच्छे काम करवाए। ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो हमजाद को काबू करके उनको बुरे कामों का ज़रिया बनाते हैं।